प्रणाम पुजारी जी। ये चुनरी मुझे मंदिर की चौखट पर मिली थी। शायद यह किसी श्रद्धालु की है। पुजारी ने चुनरी को ध्यान से देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। बेटी, मैं पिछले 40 वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चुनरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। बेटी, इस चुनरी को माँ का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले। ये चुनरी मेरी नहीं है पुजारी जी, मैं इसे अपने पास कैसे रख सकती हूँ? आजकल ऐसे विचार रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। भगवती मैया तुम्हारी सदैव रक्षा करें। गौरी माता को प्रणाम कर मंदिर से चली जाती हैं। उसके पास न रहने के लिए कोई घर था, न जेब में एक पैसा, न कोई अपना। वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगी। चलते चलते दोपहर हो गई। ओह, भूख के मारे अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा। काश कहीं बैठने की जगह मिल जाए। ओ माँ, अब जाकर कहीं चैन मिला। थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेती हूँ। गौरी अभी कुछ ही देर पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी अचानक किसी के जोर जोर से कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई है यहाँ। गौरी आवाज की दिशा में दौड़ी। वहाँ एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था और उसके चेहरे पर भी गहरी चोट के निशान थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी पलटी हुई टूटी पड़ी थी। गौरी तुरंत दौड़कर युवक के पास पहुंची। सुनिए, आंखें खोलिए, हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी मदद करूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है। गहरी सांस लीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। गौरी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरी माँ कल से मेरी राह देख रही होगी। कमजोर होने के बावजूद गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह घायल युवक को संभालते हुए उसके घर की ओर ले जाने लगी। अरे वो देखो, आरव आ गया। देखो तो, ये लड़की कितनी हिम्मत वाली है। अरे कोई जल्दी से काकी को खबर दो, आरव बेटा घर लौट आया है। दूसरी ओर सावित्री का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो खिड़की के पास खड़ी टकटकी लगाए देखे जा रही थी। काकी, ओ काकी, जल्दी बाहर आइए, आरव भैया आ गए हैं। क्या? मेरा आरव आ गया? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उसके पास ले चलो। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? अरे तुझे तो बहुत गहरी चोट लगी है। हे भगवान, मेरे लाल की ये कैसी हालत हो गई। हाँ, अगर गौरी न होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। बेटी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है। आओ बेटी, पहले भोजन कर लो। माताजी, इसकी क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाइए। बेटी, जब तुमने मेरे बेटे के लिए इतनी तकलीफ उठाई, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बेटी, खाने में नमक तो ज्यादा नहीं था ना? अरे माताजी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना। आरव जी अब कैसे हैं? क्या अब उन्हें कुछ आराम है? हाँ बेटी, अब आरव खतरे से बाहर है। वैद्य जी ने कहा है कि कुछ दिनों के आराम से वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटी, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए ना माताजी। बेटी, तेरा घर कहाँ है? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? गौरी की नजरें झुक गईं। वो एक शब्द भी ना बोल सकी। उसका चेहरा देखकर सावित्री सब समझ गई। उन्होंने गौरी से आगे कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत बताओ। जब मन होगा तब बता देना, ठीक है? और हाँ,
आज रात तुम यहीं रुको। इतनी रात को कहीं जाना ठीक नहीं है। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। गौरी की आंखें भर आईं। कई वर्षों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। ओ माँ, आखिर किस सोच में डूबी हो? जरा बैठ भी जाओ, कहीं तुम्हारे घुटने फिर से जवाब ना दे दें। अरे तुझे क्या पता है क्या तूफान आया है? तुझे दिन रात सजने संवरने से फुर्सत हो तब तो जानेगी क्या हुआ है। माँ, पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधी तरह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मालकिन, मालकिन, आरव बाबू लौट आए हैं। और कोई खास खबर? जी मालकिन, उसके साथ एक अनजान लड़की भी आई है। कहते हैं उसी ने आरव बाबू की जान बचाई है। अब जा यहाँ से। सुन लिया तूने मैं किस बात के लिए परेशान हो रही हूँ? जा जल्दी से तैयार हो, फिर हम सावित्री के घर चलेंगे। आखिर मैं भी तो देखूं ये कांटा है कितना बड़ा। हे तुलसी मैया, मेरे बेटे पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। उसे हर विपदा, हर संकट और हर बुरी नजर से बचाना। अरे बेटी, ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं कर देती। माताजी, आपने मुझे रात भर छत दी, उसके लिए मैं इतना भी ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शायद इसलिए कहते हैं कि बेटी माँ का सबसे बड़ा सहारा होती है। अगर मेरी भी एक बेटी होती तो शायद वो भी बिल्कुल तेरी जैसी होती। अरे सावित्री, कैसी है तू? और मेरा आरव कैसा है? अरे दीदी, आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अचानक कैसे आना हुआ? प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? अरे रूपा, तू तो कितनी बड़ी हो गई है, पहचानना ही मुश्किल हो गया है। तू कितनी सुंदर हो गई है। अब तो इसकी भी शादी की उम्र हो गई है, इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम वही हो ना जिसने आरव की जान बचाई? तुम्हारी हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। आओ बेटा, इधर आकर बैठो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गौरी है। अच्छा गौरी, इतना बड़ा हाथ कैसे मार दिया तुमने? जी, मैं कुछ समझी नहीं। जिस घर में तू खड़ी है ना, उसे अपना बनाने की मत सोचना, वरना तेरी आंखें निकालने में एक पल भी नहीं लगाऊंगी, समझी? गौरी शर्म और झिझक में सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दें। अरे काकी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? देख सावित्री, मैं तो सच मुंह पर कहती हूँ, तूने एक जवान लड़की को अपने घर में रख लिया, लेकिन कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? कल को गांव वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। माफ कीजिएगा माताजी, लेकिन ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक मैं इस घर में रहूंगी, लोग आप पर सवाल उठाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी जब तक तेरे रहने का ठिकाना नहीं बन जाता। तब तक यही घर तेरा घर है। चाल को नाकाम होता देख दोनों माँ बेटी गुस्से से उबल रही थी। आरव, ध्यान से बैठो, अभी तुम्हारा घाव पूरी तरह भरा नहीं है। वैद्य जी ने मना किया था ना? अरे माँ, इतने दिनों से बस बिस्तर पर पड़ा हूँ, बैठे बैठे तो मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। बेचारी, वो लड़की दिन रात तेरी सेवा करती रही, तब जाकर तू ठीक हुआ है। अरे माँ, आज गौरी इतनी उदास क्यों लग रही थी? क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? आज सावित्री आई थी, तू तो जानता है ना उसका स्वभाव। माँ, गौरी के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन मुझे भी यही महसूस होता है। वो मुस्कुराती तो है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा दर्द छिपा है। गौरी, ये जो दवाई तुम पीस रही हो, ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कितने दिन पीना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, बस 100 दिन। हे भगवान, 100 दिन? इतना लंबा इलाज? ये दवाई है या परीक्षा? अरे देखो तो,
आप तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह डर गए। 100 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन तक ये कड़वी दवाई पीनी है। दूर खड़ी सावित्री दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। जो काम मैंने कहा था उसका क्या हुआ? मालकिन, सब पता कर लिया है। उसका नाम गौरी है। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई। चाचा ने पाला, लेकिन चाची कमला ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब अगर उसे बदनाम कर दिया जाए तो उसका बचाव करने वाला कोई नहीं होगा। अब क्या करना है मालकिन? कल पूरे गांव को तमाशा दिखाऊंगी। जा, एक एक घर में खबर पहुंचा दे कि आज हमारे घर पूजा रखी गई है। किसी का भी घर छूटना नहीं चाहिए, खासकर सावित्री जीजी का। जा। अरे सावित्री, तूने तो पूजा करवाकर बहुत अच्छा काम किया। जीजी, मैंने भी यही सोचा कि आरव बेटे के लिए पूजा करवा लूं। रूपा की भी अब शादी की उम्र हो रही है, तो मैंने सोचा। अरे काकी, आपका हार कहाँ गया? अभी तो आपने गले में पहना हुआ था। हाय राम, मैं तो लुट गई। मेरा पुश्तैनी हार, किसी ने मेरा हार चुरा लिया। कोई है? मेरे हार को ढूंढो जल्दी। चिंता मत ले सावित्री, मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है यह हार उसी नई लड़की ने चुराया होगा। अभी तो वो यहीं घूम रही थी। उससे पूछो आखिर हार गया कहाँ। हाँ, उसे तुरंत बुलाओ। सच क्या है अभी सबके सामने पता चल जाएगा। नहीं, मैंने कोई हार नहीं लिया। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अगर आपको मुझ पर जरा भी शक है तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। खा कसम भगवान के आगे कि तूने हार नहीं चुराया। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी का हार नहीं चुराया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई हार नहीं चुराया। उल्टा चोरनी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? भगवान के सामने झूठी कसम खाते हुए। काकी, ये कैसा तरीका है? बिना किसी सबूत के एक निर्दोष लड़की पर हाथ उठाना और उसे चोर ठहरा देना। किसी पर आरोप लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए। हार मिल गया काकी। आपका हार आपके नौकर बिरजू ने ही चुराया था। डर के कारण वो हार छोड़कर भाग गया। वो सावित्री जीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हो गया सावित्री। सिर्फ नाम एक जैसा होने से व्यवहार एक जैसा नहीं हो जाता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक अनाथ और बेसहारा लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी कर रही हो। बिना किसी सबूत के गौरी पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा दिया तुमने? मैंने जो किया वो गलत किया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगा उस दिन मैंने कुछ नहीं सुना? मुझे सब मालूम है। मुझे अपने बेटे की पसंद अच्छी तरह मालूम है। उसमें गुणों और संस्कारों की कोई कमी नहीं है। जब दोनों को समझ आ गया कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वे शर्म से अपना सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चली गईं। गौरी, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसान से ही होती है। देखा, मेरी बहू कितनी दयालु है। इतना कुछ होने के बाद भी इसके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। गौरी बेटी, क्या तुम मेरी बेटी और मेरे घर की बहू बनना स्वीकार करोगी? गौरी, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनाथ और बेसहारा गौरी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इतना स्नेह करने वाला परिवार मिलेगा। उसने नम आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ पूरे परिवार को अपना लिया।